हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमबीए एनालिटिक्स IIM काशीपुर के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। ओके, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो लोग IIM काशीपुर से एमबीए एनालिटिक्स परस्यू करना चाहते हैं, राइट। एप्लीकेशंस स्टार्ट हो गए हैं एंड आई होप आपने अप्लाई कर दिया होगा, राइट। कीपिंग योर कंपोजिट स्कोर इन माइंड, जो एक 80 में से वहाँ पर एक कंपोजिट स्कोर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसके पूरे प्रोसेस को जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैंने प्रोवाइड किया है। मैंने एक पहले वीडियो अपलोड की थी एमबीए एनालिटिक्स IIM काशीपुर की, पूरी डिटेल्स हैं उस वीडियो में। तो आप लिंक पर क्लिक करेंगे और उस वीडियो को देखेंगे तो पूरा आपको वहाँ से समझ आ जाएगा कंपोजिट स्कोर की कैलकुलेशन कैसे करनी है और ये सारी चीज़ें, ठीक है। आपने अप्लाई नहीं किया है अभी तक और आप कंपोजिट स्कोर अपना कैलकुलेट कर पा रहे हैं और वो कट ऑफ के आसपास है, तो आप उसको डेफिनेटली अप्लाई कीजिए। बहुत अच्छा ये कोर्स है और ऑल द बेस्ट, आपको इंटरव्यू का कॉल आ सकती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटरव्यू प्रोसेस। इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, सो दैट आप अकॉर्डिंगली इंटरव्यू की तैयारी करें। ओके, तो इंटरव्यू में जो बेसिक क्वेश्चंस हमसे यहाँ पर पूछे जाते हैं, राइट, उसके लिए मैं आपको बता दूँ, पहले आपको कोर्स की इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो एमबीए एनालिटिक्स ये कोर्स है बेसिकली इसमें क्या क्या वहाँ पर होने वाला है, राइट, और क्या क्या बेसिकली आपको आना चाहिए, किस फील्ड की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये सब चीज़ों का थोड़ा आपको आइडिया रहना चाहिए, राइट। क्योंकि इंटरव्यू में वहाँ पर ये चीज़ें आप वहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल कि आपसे ऐसी चीज़ें पूछी जाए, राइट। जो भी आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है, राइट, और आपका अगर वर्क एक्स है तो वो चीज़ें, राइट, उनको आप कैसे रिलेट करते हो एमबीए एनालिटिक्स के कोर्स से, के करिकुलम से, राइट। तो वो चीज़ें पर आपको थोड़ा सा वर्क करना चाहिए मेरे हिसाब से, राइट। क्योंकि वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप एमबीए एनालिटिक्स क्यों करना चाह रहे हो, राइट, आप इसी कोर्स को आपने क्यों ऑप्ट किया, कोई और कोर्स आप क्यों नहीं ऑप्ट कर रहे हो। तो वहाँ पर ये चीज़ आप मतलब ये चीज़ वहाँ पर आप उनको समझा रहे होंगे कि देखो ये मेरा बैकग्राउंड है, मे बी वर्क एक्स का बैकग्राउंड या मे बी योर एकेडमिक बैकग्राउंड, और इससे ये कोर्स ऐसे रिलेट हो रहा है, राइट। और इन फ्यूचर मैं फिर इसमें जो करियर अपना बनाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए ये एक यहाँ पर प्रीरिक्विजिट जैसा है, राइट। तो बेसिकली आपको डॉट्स कनेक्ट करने आने चाहिए, राइट। इसके बाद जैसे जो एनालिटिक्स है उसमें उसके इंटरव्यू में बेसिकली आपसे कुछ स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। स्टेटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, राइट, एनालिटिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपसे वहाँ पर पूछी जा सकती हैं। तो जस्ट एक थोरो अंडरस्टैंडिंग तो आपको इनकी होनी चाहिए, राइट। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पहले पढ़ी हुई भी होंगी, राइट, डेफिनेटली, राइट। तो उसकी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना वहाँ पर ज़रूरी है। वहाँ पर वैसा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है तो आपको फिर वहाँ पर वो आंसर अच्छे से करना होगा, राइट। उसके बाद आपसे करंट अफेयर से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, राइट। तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो, राइट। वैसे आई एज्यूम क्योंकि आप कैट एस्पिरेंट है, आप स्कूल इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप करंट अफेयर्स डेफिनेटली फॉलो कर रहे होंगे, राइट। स्पेशली बिजनेस न्यूज़ तो आपको फॉलो करनी ही चाहिए, राइट। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद सेकंड थिंग मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप जब वहाँ पर इंटरव्यू आपका हो रहा हो तो उसमें कुछ भी चीज़ें ऐसी मत बोल देना कि जिस पर क्रॉस क्वेश्चन बने और आप उतना कंफर्टेबली आंसर ना कर पाएँ, राइट। तो जस्ट उनको अच्छा लगाने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए ऐसा कुछ अपने एंड से ऐसा मत बोल देना कि हाँ एकदम बहुत हाई फाई चीज़ आपने बोल दी और उसका फिर जब क्रॉस क्वेश्चन हुआ तो आप उसको वहाँ पर आंसर नहीं कर पाए उतना कंफर्टेबल, राइट, ठीक है। सो बी नेचुरल, जितना आपको आता है आप उतना ही जवाब दीजिए वहाँ पर, इट्स ओके। अगर आप किसी क्वेश्चन के लिए नो कह देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब आप ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए बोलोगे कि नहीं ये मुझे नहीं आता, नहीं ये मुझे नहीं आता, तब थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज़ आप एक दो क्वेश्चन के लिए अगर बोल देते हैं कि अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा है या कुछ इस टाइप का, मतलब आपको वहाँ पर डिनाई करना आना चाहिए अच्छे से कि आप कैसे डिनाई करें। एकदम सीधे नो बोलोगे तो वो भी थोड़ा गलत हो जाएगा।
तो डिनाई आप कैसे करोगे कि हाँ मैंने इसके बारे में जानता हूँ बट अभी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं वहाँ पर, राइट। तो ये थोड़ा सा जस्टिफेबल आंसर है मेरे हिसाब से, मैं तो ये मानता हूँ, राइट। तो आप अकॉर्डिंगली ये चीज़ वहाँ पर बोल सकते हैं, राइट। सो जैसा मैं कहा, कुछ ऐसा नहीं हमें बोलना है अपने एंड से कि उस पर पूरा उस क्वेश्चन बने और फिर हम उनका आंसर ना कर पाएँ, राइट। बाकी इंटरव्यू उतना आपका उतना हार्ड, उतना टफ चीज़ ये नहीं है, राइट। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से की है और आप अभी कर रहे हो प्रिपरेशन अच्छे से, तो आपका इंटरव्यू डेफिनेटली अच्छा ही होगा, नो वरी अबाउट दैट। बहुत आसान, आप उसको समझ कर रखिए, बस आपको तैयारी करते रहना है, ये नहीं कि आप उसकी फिर प्रेप ना करें। तो जैसा मैंने आपको बताया, कुछ कुछ हिंट्स मैंने आपको यहाँ पर दिए, तो उस टाइप से अपनी आप प्रिपरेशन कीजिए। मेन अपना फोकस रखिए स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, एनालिटिक्स से रिलेटेड चीज़ों पर, इनमें थोड़ा आप फोकस रखिए अच्छे से, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पर आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। क्योंकि आप अगले 2 साल यही चीज़ों के साथ आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर करते रहना होगा, तो बेसिकली ये तो आपके एक प्री रिक्विजिट जैसे आप इसको एज्यूम कर सकते हो। तो ये चीज़ वहाँ पर अच्छे से आपको आंसर करनी होगी जब आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। कुछ जेनरिक क्वेश्चंस जैसे इंट्रोडक्शन आपका, तो वो आप वैसे प्रिपेयर कीजिए। देखो आप अपने बारे में अच्छे जानते हो, आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दे सकते हो, लेकिन थिंग इज आप किसको अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो। आप लेट्स से जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपका कोई रिलेटिव है, वो आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलता है, तो आप इंट्रोडक्शन कैसे दोगे इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम आपके वर्क प्लेस में जहाँ पर आप वर्किंग है, मे बी वहाँ पर कोई आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछता है, तो वहाँ पर आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, दोनों डिफरेंट है। तीसरा, किसी MNC का आप इंटरव्यू दे रहे हो, वहाँ पर आपसे पूछा गया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वहाँ पर आप कुछ अलग वे में इंट्रोड्यूस करोगे। MBA एनालिटिक्स IIM काशीपुर का इंटरव्यू है, वहाँ पर आपसे कोई पूछता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अलग वे से वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो इंट्रोडक्शन तो हमें आता है, लेकिन उसको हमें बेसिकली फॉर्मुलेट करना होता है, इम्प्रोवाइज करना होता है कि किस ऑडियंस को हम वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, राइट। सामने जो लिसनर है वो कैसे उसको परसीव करेगा, बेसिकली हमें उस वे में उसको बोलना है, राइट। तो आप कुछ वैसे ही चीज़ें अपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करेंगे जिससे थोड़ा एनालिटिक्स का जिस्ट मिल रहा हो मेरे हिसाब से, राइट। कि कुछ तो आपने ऐसा किया था अभी तक जिससे आप थोड़ा बहुत एनालिटिक्स से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ ज़रूर आप उसमें इंक्लूड कर लेना, राइट। कुछ अगर स्ट्रेंथ वीकनेस का पूछता है, तो ये कुछ बेसिक जो क्वेश्चंस है टाइप के, वो तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर ही लेना, राइट। ठीक है। वाई MBA क्यों करना चाहते हो, इंजीनियरिंग से MBA में स्विच कर रहे हो या किसी और कोर्स से MBA में स्विच कर रहे हो, मतलब कैसे, मतलब ये ट्रांजिशन क्यों कर रहे हो आप, राइट। तो उस चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, राइट। लास्ट थिंग आई वुड से, आप अपने सैम्पल आंसर्स लिख लीजिए कुछ कॉमन क्वेश्चंस के, राइट। और उन सैम्पल आंसर्स को जितना आप बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही वहाँ पर अच्छे से आप उस चीज़ को बोल पाएंगे। देखो मैं आपको इसका रीज़न दे रहा हूँ, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उसमें सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई होती हैं, राइट। जैसे वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछ रहा है और भाई इंट्रोडक्शन में आप फंबल कर रहे हो, सामने वाले की एक्सपेक्टेशन क्या है, यार इंट्रोडक्शन तो बहुत बेसिक चीज़ है, ये तो इसको पता ही था डे 1 से कि भाई इससे इसका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा और इसलिए उसमें फंबल कर रहा है, तो वहाँ से ये पता चल जाएगा कि इसने इसको इंटरव्यू को सीरियसली नहीं लिया, राइट। तो बेसिक जो क्वेश्चंस है उनके तो सैम्पल आंसर्स आपको लिखने चाहिए, वहाँ पर आप उनमें फंबल नहीं कर सकते। हाँ, जब कोई ट्रिकी क्वेश्चन आएगा फंबल वहाँ पर भी नहीं करना है, बट यू कैन टेक पोज, राइट। यू कैन आस्क देम कि सर आई नीड 30 सेकेंड्स टू थिंक, या इस टाइप से वहाँ पर आप बोल सकते हैं। लेकिन आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा और आप कह रहे हो नहीं आई नीड 30 सेकेंड्स टू रिकॉल, तो वो गलत इंप्रेशन हो जाएगा वहाँ पर, राइट। तो आप इजी जो क्वेश्चंस वहाँ पर जो बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो तो आपको बहुत स्ट्रांगली, बहुत कंफर्टेबली और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करने हैं, राइट। वहाँ पर फंबल अलाउड नहीं है। जो ट्रिकी है वहाँ पर थोड़ा बहुत चलो आप कुछ कैलकुलेटिव हो गया, मे बी उन्होंने कुछ प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ ली किसी क्वेश्चन में, या स्टेटिस्टिक्स में कुछ आपसे पूछ लिया, तो आप कैलकुलेशन कर रहे हो या कुछ थिंक कर रहे हो, तो उसके लिए वहाँ पर आप
तो कर सकते हो, ब्रेक ले सकते हो, आप उनसे बोल सकते हो 30 सेकेंड 40 सेकेंड का ब्रेक चाहिए, बट ईजी में नहीं, राइट। तो आई होप वीडियो में जो बातें मैंने की आपको इन पर क्लैरिटी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, राइट। कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं आपकी कोई भी क्वेरीज है एमबीए एनालिटिक्स आई एम काशीपुर से रिलेटेड, और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो ऐड किया उसको भी ज़रूर देखना, राइट। तो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन, और आप आई एम काशीपुर में एडमिशन हो आपका इस ईयर, ऑल द बेस्ट।